ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हज यात्रा क्या है, हज यात्री शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं, इस्लाम के 5 स्तंभ, हज यात्रा कब होती है और हज यात्रा के पड़ाव। हज यात्रा इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम के अनुसार हर मुस्लिम, चाहे वो औरत हो या मर्द, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा पर हज कर जरूर आए। हज यात्रा केवल उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो शारीरिक और आर्थिक रूप से हज करने के योग्य हों। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं: ईमान, नमाज, रमज़ान, ज़कात और हज। अब चूंकि हम हज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम हज की बात करेंगे। हर मुस्लिम अपने जीवन काल में एक बार मक्का की यात्रा करके हज जरूर करता है और करना ही पड़ेगा, ये मोहम्मद साहब का फरमान है। फिर है ज़कात। हर मुस्लिम अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा धार्मिक कार्य के लिए दान करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी जो कैपेबल मुसलमान हैं वो लोग ज़कात करते हैं। रमज़ान, हर मुस्लिम रमज़ान के महीने पर रोज़े रखेगा और सब लोग आज फॉलो करते हैं। रमज़ान का जब महीना होता है तो आप देखते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और तो बोलने वाली बात है। फिर है नमाज। हर मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। पूरे वर्ल्ड का सर्वे है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा भगवान का कोई नाम लेता है तो मुसलमान है। उसके बाद है ईमान। हर मुस्लिम मोहम्मद हज़रत साहब के रसूल होने पर विश्वास करेगा और अल्लाह के सिवाय किसी की पूजा नहीं करेगा। तो देखा जाए तो हर मुसलमान ये 5 चीज़ें ज़रूर फॉलो करता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि हज यात्रा कब होती है। आपने हिंदुओं में देखा होगा, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। चाहे छठ पूजा हो, श्रावण का मास हो जब शिव जी को चढ़ाया जाता है जल, तो बाकायदा पाक महीना होता है। उसी तरह हज यात्रा का भी अपना एक महीना है। हज यात्रा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने की 8वीं से लेकर 12वीं तारीख तक होती है। क्योंकि इस्लामी कैलेंडर के दिन अंग्रेजी कैलेंडर जो है जनवरी फरवरी वाला, उसके मुकाबले हर साल 10 या 11 कम हो जाता है। इसलिए इसकी तारीखें अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हर साल बदलती रहती है। अब हम आपको बताएंगे हज यात्रा के पड़ाव। हज यात्रा के जो पड़ाव हैं वो है इहराम, तवाफ, सई, पहला दिन, दूसरा दिन अराफात, मुजदलफा, फिर तीसरा दिन आता है, फिर चौथा दिन, 5वां दिन, फिर शैतान को पत्थर मारना। ये सब सारे पड़ाव हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पड़ाव है वो है इहराम। हज यात्री खास तरह के कपड़े पहनते हैं जिन्हें इहराम कहा जाता है। पुरुष 2 टुकड़ों वाला एक बिना सिलाई का सफ़ेद चोगा पहनते हैं। महिलाएं भी सफ़ेद रंग के खुले कपड़े पहनती हैं जिनमें बस उनके हाथ और चेहरा बिना ढका रहता है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सेक्स, लड़ाई झगड़े, खुशबू और बाल और नाखून काटने से परहेज करना होता है। फिर पड़ाव है तवाफ। सारे यात्री मस्जिद अल हरम, जिसमें काबा स्थित है, वहां पर पहुंचकर घड़ी की उल्टी दिशा में काबा की 7 बार परिक्रमा करते हैं। इस अनुष्ठान को तवाफ कहा जाता है। आप देखिए, एक चीज़ को आप नोट कीजिए, हम लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान अलग हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें टैली करती है। अगर आप सोचेंगे तो सफ़ेद वस्त्र सादगी का प्रतीक है। हम भी मंदिर वगैरह जाते हैं तो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। परिक्रमा हम भी करते हैं, फ़र्क इतना ही है कि हम क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। फिर है सही। तवाफ के बाद यात्री काबा के पास से 2 पहाड़ियों सफ़ा और मारवा के बीच आगे और पीछे चलते हैं। इसे सही कहा जाता है। तवाफ और सही की रस्म को उम्रा कहा जाता है और इनके बाद ही हज का असली रस्में शुरू होती है। और फिर आता है पहला दिन। उम्रा के बाद अगले दिन यात्री सुबह की नमाज पढ़कर मक्का से 5 किलोमीटर दूर मीना पहुंचते हैं, जहां वो बाकी का सारा दिन बिताते हैं। यहाँ वो दिन की बाकी की 4 नमाजें पढ़ते हैं। फिर आता है दूसरा दिन, अराफात कहते हैं। दूसरे दिन यात्री मीना से लगभग 10 किलोमीटर दूर अराफात की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं और नमाज अदा करते हैं।
अराफात की पहाड़ियों पर दोपहर का समय बिताना ज़रूरी है, नहीं तो हज अधूरा माना जाता है। फिर है मुजदलफा। सूरज छिपने के बाद हाजी अराफात और मीना के बीच स्थित मुजदलफा आते हैं। वहाँ वे आधी रात तक रहते हैं। वहीं वे शैतान को मारने के लिए पत्थर जमा करते हैं। फिर आता है तीसरा दिन। तीसरा दिन बकरीद का दिन होता है। इस दिन सबसे पहले यात्री मीना जाकर शैतान को 3 बार पत्थर मारते हैं। मीना में पत्थरों के 3 बड़े-बड़े स्तंभ हैं जो शैतान को दर्शाते हैं। इस दिन हाजी केवल सबसे बड़े स्तंभ को ही पत्थर मारते हैं। पत्थर मारने की रस्म अगले दिनों में 2 बार और करनी होती है। शैतान को मारने के बाद बकरे हलाल किए जाते हैं और जरूरतमंद लोगों के बीच मांस बांटा जाता है। बकरे की कुर्बानी के बाद जब अपने बाल कटवाते हैं सारे लोग, पुरुष बुरी तरह से गंजे हो जाते हैं, जबकि महिलाएं 1 उंगल बाल कटवाती है। बाल कटवाने के बाद एक बार फिर से तवाफ की रस्म होती है, यानी कि यात्री मक्का जाकर काबा के 7 बार चक्कर लगाते हैं। फिर आता है चौथा दिन। इस दिन सिर्फ शैतान को पत्थर मारने की रस्म ही होती है। हाजी मीना जाकर शैतान को दर्शाते तीनों पत्थर के स्तंभों पर 7-7 बार पत्थर मारते हैं। फिर है पांचवा दिन। इस दिन फिर से शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी की जाती है। सूरज ढलने से पहले हाजी मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। आखिरी दिन हाजी फिर से तवाफ की रस्म निभाते हैं और इसी के साथ हज यात्रा पूरी हो जाती है। कई यात्री इसके बाद मदीना की यात्रा भी करते हैं, जहाँ मोहम्मद हजरत साहब का मकबरा स्थित है। अभी यह है कि हज में शैतान को पत्थर क्यों मारे जाते हैं। ऐसा मानना है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी। इब्राहिम को काफी बुढ़ापे में एक औलाद पैदा हुई थी, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा था। उसे बहुत प्यार करते थे। हजरत इब्राहिम का जन्म बता देते हैं। हजरत इब्राहिम का जन्म 4000 साल पहले हुआ माना जाता है। इस्लाम से पहला उनका जिक्र बाइबल और यहूदी ग्रंथों में इब्राहिम, जो अब्राम के नाम से मिलता है। तो उन्होंने अल्लाह का आदेश मानकर वो अपने पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में शैतान मिला और उसने उनसे कहा कि वो इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और उसके मरने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा। हजरत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और उनकी कुर्बानी का इरादा भी डावाडोल होने लगा। फिर भी वो समझ गए और कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कुर्बानी देने के बाद पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने सामने जिंदा खड़ा हुआ देखा। वेदी पर कटा हुआ मेमना पड़ा हुआ था। तभी से इस मौके पर बकरे और मेमनों की बलि देने की प्रथा निकली। तो इस तरह मुसलमान हज के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं, क्योंकि उसने हजरत इब्राहिम को वर्गलाने की कोशिश की थी। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बताई। एक चीज जो हर आदमी प्रश्न करता है और काफी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है कि क्या काबा शिव मंदिर है। तो जनरली आप फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ये सब चीजें पढ़ते रहते होंगे कि काबा एक शिव मंदिर है और उसमें एक शिवलिंग स्थापित है। तो हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत हैं। आप काबा के अंदर का फोटो देख सकते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि काबे में शिवलिंग जैसी कोई वस्तु स्थापित नहीं है। यह सिर्फ बताई हुई चीज है। और एक चीज जो सालों साल से चली आ रही है, उसे ज़बरदस्ती उंगली करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये धर्म से रिलेटेड है, एक मजहब से रिलेटेड है। तो इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, जो जनरल लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करने का आपको पूर्ण अधिकार है। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप उसमें बेशक कमेंट कीजिए। हम यथासंभव कोशिश तो यही करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। कभी कभी वक्त की कमी के कारण हम नहीं कर पाते हैं।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।